विवेक। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का धमाकेदार कल एग्जाम हुई है, उनके नियरली सारे क्वेश्चंस आए, बहुत खुश थे, मुझे अच्छा लगा। कल आपकी एग्जाम है, मैं आपके लिए लाया हूँ सुपर सुपर बादशाहों का बादशाह। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसा वाला वीडियो। ये 5th सीरीज़ है, हम 10 वीडियो बनाएंगे, 8-8 पेज, 80 पेज है ना, 8-8 पेज 10 वीडियो, ताकि स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड छान के एकदम पूरा फिल्टर करके एक एक क्वेश्चन हम निकाल के लाएंगे आपके लिए। यही आएगा एग्जाम में भाई, विश्वास करो। और नहीं विश्वास है तो साइकोलॉजी वालों के कमेंट्स देख लो, है ना। कल कल रात शाम को ही एग्ज़ाम थी और अच्छा लगा, और सब कुछ वही आया जो मैंने कहा था। मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और आपका नया दोस्त विवेक शुक्ला। रेडी करते हैं, आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 24 से लेके 32। लेकिन पिछले वीडियो में हमने 28 तक कर लिया था, तो इसलिए हम इस बार 28 के आगे जाएंगे और ये 32 पे फिनिश कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने की उम्मीद है, राइट। चलिए, ये हो गया था। अब हम कर रहे थे रूरल अर्बन फ्रिंज। ओके, so the area between urban and rural area is called urban fringe. Fringe मतलब साइड, कोना। तो गांव और शहर के बीच का जो एरिया होता है वो दोनों के बीच का एरिया की बात बता रहा है ना। इट इज़ नॉट अ सेपरेट जोन, बट इज ट्रांजिशन। और ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से लोग जाते हैं अपने शहर की तरफ, राइट। सो when large urban areas develop, the span of urban areas increases. This is called urban sprawl. स्प्रॉलिंग मतलब क्रॉल और स्प्रॉल, है ना। तो स्प्रॉल होता है एक, तो वो स्प्रॉल स्प्रेड हो रहा है ना। तो रूरल अर्बन फ्रिंज हैज़ बीन यूज्ड टू डेजिग्नेट सच एरियाज, कि जहाँ तक फैलाव है उसका, हिंदी में कहते हैं ना। तो इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें दो सिटी और सराउंडिंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत छोटा होता है गांव के लिए, ज़्यादा आबादी हो गई तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर होता है काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल, उसके बाद आएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो म्यूनसिपल काउंसिल तक यहाँ होती है। द स्मॉलर म्यूनसिपल टाउन्स अपनी पहचान खो देते हैं और वो उस शहर का पार्ट बन जाते हैं। जैसे मैं रहता हूँ थाने शहर में, ये मुंबई के पास में है, ये मुंबई का ही पार्ट है। नवी मुंबई है, वो मुंबई का पार्ट है, एक्सटेंशंस हो गए हैं। द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज नियरली द सेम एज मुंबई सिटी। यस, द टाउन्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी अपनी पहचान बना के रखते हैं, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। रूरल एरिया में जो होते हैं वो भी अपनी अलग डाइवर्सिटी रखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में, ओके। और उसके बियॉन्ड गांव होते हैं, राइट। सबर्ब्स क्या होता है? आउटसाइड द मेट्रो सिटी देयर मे बी अ स्मॉल टाउन और नंबर ऑफ टाउन्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड भांडुप, कल्याण, विरार, वाशी नियर मुंबई। दे ऑल आर cities in themselves but have grown due to Mumbai because they are close to Mumbai, right. Wakad, Hinjwadi in Pune, right. So they are a part, they are suburbs. The economical, social, cultural, environmental, infrastructure, government, these are the problems faced by these people, right. एग्जाम में ट्राई दिस नहीं आने वाला, ये पेज खत्म, इस पर कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। तो रूरल अंडर फ्रिंज पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। सॉरी, कहाँ गया मैं? क्वेश्चन बना रहा हूँ, साथ में आपके क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये बना रहा हूँ कि नोट्स भी बना रहा हूँ, नीचे नोट्स भी दिए हुए हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मैं मुझे बोलिए, मैं शेयर कर दूँगा सब कुछ। नोट भी बना रहे हैं, आंसर्स बना रहे हैं, एक साथ सब बनाते जा रहे हैं, यू नो, ताकि आपको इतना ही पढ़ना पड़े एग्ज़ाम में बस, और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। रूरल ऐसे करके प्रोनाउंस, अर्बन फ्रिंज, ठीक है। इसमें आपको लिखना है एरिया बिटवीन सिटी एंड विलेज, द सिटी स्प्रॉल एरिया usually run by ग्राम पंचायत और
मुनिसिपल ऐसे है प्रोनाउंसिएशन ना, डोंट मिक्स। म्युनिसिपल में हम बोलते हैं बट स्पेलिंग में म्युनिसिपल काउंसिल्स, राइट। दे यूजुअली देयर identity is merged with that of the city, ठीक है। देयर हो गया, देयर, ओके। the services and facilities are usually at par with those of the city, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने सबर्ब लिख दिया, स्मॉलर टाउन्स नियर द सिटी ये किसका आंसर, ये भी लिखो, इसमें ये भी डाल देना। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये भी सबर्बस भी डालना है ना। और सबर्बस का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। स्मॉलर टाउन नियर सिटीज आर मर्ज इन टू द सिटी, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ओके। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। वाकड़, वाकड़ इज़ अ वेरी वियर्ड नेम ना, वाकड़ नियर पुणे, कल्याण नियर मुंबई। बस दो एग्जाम्पल दे दिया, फेमस सिटीज इन महाराष्ट्र, है ना, ओके। तो इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ के हमने यही चीज़ निकाली है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। साइकोलॉजी बंद करो भाई, साइकोलॉजी का टाइम गया, एग्ज़ाम हो गई। ये क्या है, साइकोलॉजी निकालो भाई। चलो हो गया। तो पेज 27 से यही है। पेज 28 में क्या है, कुछ नहीं, एक्सक्यूज मी। अब ये नॉट ऑल रूरल सेटलमेंट्स चेंज इनटू अर्बन सेटलमेंट्स, यस, रीजंस। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना इससे संबंधित जिसमें इसका जिक्र हो, तो आपको ये सब पॉइंट लिख देने हैं। ये होता है तरीका लिखने का। वो क्वेश्चन को दिमाग लगा के पीएचडी करके करने मत जाओ। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ लिख दो, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से, हाँ, कि कैसे आंसर बनाना, हाउ टू मेक आंसर, ये भी होना चाहिए वीडियो। भाई जो चीज़ मुझे आती है, बेस्ट आती है, और वो आपके काम की चीज़ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। द टाउन्स अवे फ्रॉम द सिटी मेंटेन देयर एंड आइडेंटिटी, they have a distinct set of problems. देखो मैं कैसे बना रहा हूँ फटाफट। ये प्रोसेस में आप बस बीच में करो, मेरा वीडियो देने के बाद आराम करना है। मैंने सब सिखाया लोगों को, बताया हुआ है आपको, राइट। एक मिनट, इसमें हम डाल दें पॉइंटर्स। क्या डालेंगे पॉइंटर्स, मुझे क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, यस, ठीक है। या ये हो गया, ये सबको डाल देते पॉइंटर, सारे पॉइंटर डाल देते, सभी को डाल देते पॉइंटर्स। क्या हमने डाल दिए पॉइंटर्स, ठीक है। अरे एक सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आर इंफीरियर, areas near exhibit and they have a exhibit diversity,
an agricultural land converted to residential, or it may be fully rural. Okay, the only link between the being daily commuters, right, ये आपको ये सब पॉइंट लिख देना है, इसी को हम इसमें डाल देते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो जो टाउन अवे हैं, ये जो मैंने पॉइंट बनाया ये सब आप यही लिखिए, और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपको ये सब लिख के उसमें बताना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। रूरल सेटलमेंट्स एंड अब क्यों यूज़ होता है, अब इस पर देखिए ये क्वेश्चन है कि क्यों यूज़ होता है, तो अब ये सब क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। इस क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये सब लिस्ट बना रहे हैं हम, तो लिस्ट बना रहे हैं तो सब क्वेश्चन डाल देंगे। ये डाल दिए 14, ये क्वेश्चन हो गया आपका, राइट, क्योंकि सब कुछ नहीं होता। सम आर यूज फॉर, क्वेश्चन 14 का आंसर है कि सम आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली। लैंड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वाई, बिकॉज दैट इज द प्राइम ऑक्यूपेशन दे हैव। बस इतना ही लिखना है। इसमें भी देखो ये सब इससे लिंक बातें हैं, लेकिन वो आपको अपने मन से भी एक दो बात लिख देनी है ना। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या है कि बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद बोथ द सिटी एंड द अर्बन एरिया, या द लैंड यूज पे लिंक्ड है ग्रोथ ऑफ अर्बन, क्योंकि रेसिडेंस इंडस्ट्रीज था ना वो पॉइंट, वो लिखना है इसमें, ठीक है। फिर इंटररिलेशन बिटवीन, हाँ इंटररिलेशन हमने करा ना अभी अभी जो हमने किया था वो, राइट। ओ सॉरी, ये कहाँ पहुँच गया हम, तो इंटररिलेशन कर दिया हमने। इंटररिलेशन का भी हमने पूरा लंबी कहानी बताई है आपको, ये पूरा लिख देना है। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन, अर्बन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो बात ये अलग पॉइंट है। सबर्ब्स का हमने अभी टॉपिक दिया हुआ है। मिक्स्ड कल्चर का तो लैंड यूज़ का तो हमने बताया था कि वो हर जगह यूज़ होता है ना। मिक्स्ड में कहाँ गया, मिक्स्ड में तो आ गए सब सबर्ब्स, कहाँ गया मिक्स्ड वाला, जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉमर्स इंडस्ट्री सब कुछ यूज़ हो रहा है, राइट, है ना। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कैमरा ठीक कर दूँ। तो लैंड यूज़ ये जो है यही इनका प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड लैंड होता है उनके पास। तो सब प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें लिख देनी है आपको, अपने मन से लिखना है ये सब 4 पॉइंट्स। हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स हमने बात कर ली कि उसमें वो ये क्वेश्चन था, वो यहाँ पे है ना। रूरल में वो लिखिए कि इसके लैंड ऐसे से यूज़ होते हैं इन चीज़ों से, जो पॉइंट बताया था हमने वही। अगर अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा, अगर मुझे आज के आज ही 100 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं या 1000 व्यू आ जाते हैं, मतलब लगता है कि हाँ लोगों को मेरी ज़रूरत है ज्योग्राफी में, तो मैं इस हर एक का क्वेश्चन आंसर भी लिख के दे दूँगा आपको। जैसा आप मांगो आप मुझे बताइए कमेंट में, हम वैसा करेंगे। साइकोलॉजी भी जैसे स्टूडेंट ने किया था वैसे उनको मैं देते गया, वैसे आप मांगते जाइए, आपको मिलते जाएगा। अच्छा ये क्या है, फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पैटर्न्स, फैक्टर्स इकोनॉमी वगैरह वगैरह, और इकोनॉमी मेन रीज़न होता है इकोनॉमी। हाँ डिफ्रेंशिएट पक्का, श्योर, शॉर्ट क्वेश्चन, ये हुई ना बात। और ये डायग्राम भी आएगा, डायग्राम कंपलसरी है, ज्योग्राफी लिया है तो डायग्राम बनाने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी लेने का वजह ही वो होता है कि क्या कर लिया, ज़्यादा कॉपी कर लिया क्या। ये कॉपी कर लिया, लीजिए आपके सामने बना रहा पेपर, ताकि ये ना हो कि भाई कुछ कम ज़्यादा रह जाए, कुछ रह जाए। ये क्या आ रहा है, इतना क्यों आ रहा है भाई, हमें लैंड यूज़ की बात कर रहे हैं हम। नहीं जाना होगा, ठीक है हम लिख देते हैं लैंड यूज एंड लैंड कवर। ओके ओके ओके,
इसका तो मैं आपको आंसर बना के दे दूँगा, अभी ऑलरेडी बता देता हूँ। लैंड यूज़ क्या है एंड लैंड कवर। लैंड कवर वो है जो अभी हमने बताया था कि लैंड कवर इज़ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पैस्चर लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब। लैंड यूज़ है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे शहरों में लैंड यूज़ होता है कि शहर वाले पॉइंट्स लिखिए आप, बिल्डिंग, रेसिडेंस। तो कवर में क्या आएगा? फॉरेस्ट, नॉन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, पैस्चर। यूज़ में आएगा रेसिडेंस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, मिक्स्ड यूज़। ठीक है, मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनते जाओ, यही लिखना। बैरन एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड, वो देखते हैं। अब ये बहुत ही इजी पॉइंट होता है। बैरन इज जहाँ पे इट इज अनफर्टाइलेबल, राइट, एंड नॉन एग्रीकल्चरल। नॉन एग्रीकल्चरल इज नॉट कंपल्सरीली नॉन फर्टाइल, मतलब ये नहीं कि फर्टिलिटी था, एग्रीकल्चरल यूज, लेकिन वो दे दिया गया, फार्म बना दिया, दे मेक बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये है। और बैरन कैन नॉट बी यूज्ड, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर में यूज फॉर मेनी 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 रीजंस। 2 पॉइंट्स हो गया, 2 ही पॉइंट लिखते हैं एग्जाम में आपको। रेडिकल पैटर्न एंड सर्कुलर पैटर्न, सॉरी रेडियल लिखा है ना, रेडियल एंड सर्कुलर। रेडियल में द पैटर्न इज स्प्रेड्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सर्कुलर पैटर्न में इट फॉर्म सर्कल्स एंड देयर आर, वेट ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हमने अच्छे से नहीं किया है क्या, कहाँ गया? रेडियल में इट रेडिएट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड कैरीज ऑन। इन सर्कुलर पैटर्न एवरीथिंग कम्स इन सर्कल्स। बस यही आप देख सकते हो इसमें, और इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशनिंग इसका है नहीं, राइट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ टाइप ऑफ सेटलमेंट वेयर लीनियर सेटलमेंट इज अ पैटर्न। हाँ, ये वाला हो गया। अच्छा, कल साइकोलॉजी के एग्जाम में यही हुआ था कि जो सिलेबस कैंसल्ड है उसमें से कुछ कुछ आए थे, तो आपको भी इसलिए मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ये यहाँ रेडियल सर्कुलर सेटलमेंट्स ग्रो अराउंड द सेंट्रल ऑब्जेक्ट। लो आंसर दे दो रेडीमेड। और सेटलमेंट्स टेक शेप अराउंड अ लेक। ठीक है, हाउसेस आर क्लोजली स्पेस्ड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेंट्रल पॉइंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। नीचे ये आपके हो गए, आंसर भी हो गए, बता भी दिया मैंने, आंसर भी करा दिया आपको। फाइन। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ओमिट है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा, और ये सारे अभी कर लेते हैं। लीनियर पैटर्न में अलोंग अ रोड, रिवर, कैनल, स्ट्रेट लाइन। रेक्टेंगुलर पैटर्न में are in a straight line parallel to each other. Planned cities take such shape. Patternless, there is no popular increased population needs to happen in development. Houses are built as per convenience, right? Triangular में flying at the ये लिखना है confluence of two rivers or roads. Settlements can be all three sides due to physical reasons. बस याद रखना, बिकॉज एग्जाम में मुझे 100% उम्मीद है, ये बोर्ड वालों ने कल साइकोलॉजी में ये किया था, आज यहाँ भी हो सकता है। भाई बच के रहो, पढ़ने में क्या है, इजी तो था ना, राइट। तो पेज 29 में हमें ये मिला है। पेज 30 की बात चल रही थी हमारी, न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड। न्यूक्लिएटेड में क्या होता है कि एक ही जगह होता है, और डिस्पर्स्ड में वो हर जगह फैला हुआ होता है, राइट। न्यूक्लिएटेड में देयर इज सम रीज़न, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न होता है, और ये डिस्पर्स में वो इश्यूज आती हैं। और न्यूक्लिएटेड कहाँ होता है? यूजुअली इन वेल डेवलप्ड एरियाज। और डिस्पर्स कहाँ होता है? इन अमेजोन रिवर, ड्यू टू नेचुरल रीजंस वो डिस्पर्स होता है
ये इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, न्यूक्लिएटेड डिस्पोज्ड, यस देखते हैं ना, टाइप ऑफ सेटलमेंट है ना, कॉम्पैक्ट सेमी क्लस्टर डिस्पोज्ड आइसोलेटेड। इस पर ये नहीं दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ, लेकिन इसके बारे में कुछ अब तक नहीं मिला मुझे। बस आपको इतना ही लिखना है, ये नहीं कि आपको बहुत सारा डिटेल लिखना है, एक पॉइंट भी लिख दोगे डिफरेंस तो भी चलेगा। ओके यस, चलो बैक टू नेक्स्ट पेज 31 32 पे हम ये फिनिश करेंगे ये वीडियो। हर एक वीडियो को बड़ा नहीं बनाना है, हर एक वीडियो पे लिमिटेशन है 8 पेज का। लास्ट वीडियो बड़ा था, ये छोटा बना देंगे, राइट। चलिए 31 पे आई थिंक कुछ क्वेश्चन एक और दो रह गए होंगे। ये पेज नंबर, ये तो आगे पहुंच गया। ये था ड्रॉ लीनियर सेटलमेंट, रेडियल सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट। तो आपको ये कैसे बनाना है वो अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करना है वो देखते हैं। अगर ड्राइंग तो आने वाला है एग्ज़ाम में, वो तो आप मान के चलिए, ड्राइंग तो आने ही वाला है एग्ज़ाम में, पक्का क्वेश्चन है ड्राइंग में, वो यही देंगे, है ना। मैं और वीडियोस बनाऊंगा, एक ड्राइंग के लिस्ट रहेगी, ड्राइंग के क्वेश्चंस की लिस्ट। कहाँ चला गया ये, वाई एम आई गोइंग, 19 के नीचे है ये वाला, ये यहाँ मैंने गलती कर दी। लीनियर पैटर्न में आपको क्या करना है, एक लाइन बनाएंगे, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके आसपास पे बॉक्सेस बनाएंगे बिल्डिंग घरों के हिसाब से, बस काफ़ी है। जितने बॉक्सेस बना सको तब भर दो, 4 लाइन मार दो बॉक्सेस का, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है बनाना, ठीक है। फिर रेक्टेंगल में क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन 2-3 बना दो, 3-4 थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, और एक पैनल जैसी है, उसके बीच में 2 पैनल नहीं बनाइए, और 3 दोनों के बीच में और साइड में घर बना दीजिए, स्क्वायर घर। पैटर्नलेस में कहीं भी हैप्पी से बना दीजिए। रेडियल में क्या करिए, एक लेक आप एक सेंटर बनाइए, जैसे कि आपने बना दिया एक सेंटर एरिया मैदान बना दिया, और बगल में आपने वहाँ से प्रोट्रूडिंग लाइन बना दी, ऐसे ऐसे। सर्कुलर में तो आपको एक पक्का लेक करना ही करना है, राइट। डायग्राम में उल्टा दिया हुआ है, यहाँ लेक है जहाँ वहाँ लिख दिया हुआ है रेडियल, और जहाँ एक्चुअली ये रेडियल है, देखो ना, रेडियल में आपको लाइन बनानी है, 4 लाइन बनानी है, ये रेडियल वाला पार्ट है, 4 रोड दिखाइएगा और फिर बताइए सेटलमेंट्स। यहाँ नहीं 4 नहीं 5 6 7, या तो 1 2 3 4, देखो ध्यान से 8-10 रोड जा रही है ना। और रेडियल में आप बनाओगे ये लेक, और रेडियल में क्लोज स्पेस नहीं होता, स्पेसिंग बहुत होती है घरों में, रो हाउसेस। सर्कुलर में क्लोज स्पेस होता है, ठीक है, स्पेसिंग बहुत क्लोज होगी घरों की, स्पेसिंग में ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगुलर में आपने दो रोड्स को क्रॉस करके दिखा दिया, ये जो एरिया है ये वाला, और वो उसके आसपास ही आपने ऐसे लाइन बना दी, 2 रोड क्रॉस हो रहे हैं और हर तरफ घर बना दिया। इतना ही काफ़ी ये मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ये पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है ड्राइंग का, इसमें से ये कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हमारा पेज 20 ये 30 हो गया। पैसेज रीड करके आंसर्स लिख रहे हैं तो कोई भी कर लेगा, बच्चा कर लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है ना, राइट। तो 31 को हम छोड़ सकते हैं। अब आते हैं 32 पे, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज है इस वीडियो का, ठीक है। 32 पे क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेजर रीजन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इंडिया बेल्ट दिखा रहे हैं ये, है ना आपको। तो ये क्या दिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर, ये जो ऑरेंज और ये लाइट क्रीम, ये ब्राउनिश, क्या 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 कहते कलर, ये एग्रीकल्चर वाला दिखाया हुआ है। तो पूरा अमेरिका में बीच के पट्टा दिखा रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर, वो बहुत ही डिटेल मैप है, पर ये हमारे ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो 31 पे हम ये वीडियो फिनिश करते हैं।